दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन रहने से कलेश यानी कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहें और चुप रहकर उसकी बातें सुनें। चुप रहने से कलेश नहीं होगा और लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जीभ आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जीभ आपके शरीर की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत भी रखती है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वहीं कम बोलना आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों, शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता और दुर्योधन को अंधे का पुत्र नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित नहीं करता और ना ही द्रौपदी का वस्त्र हरण होता और ना ही महाभारत जैसी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होता जिसमें करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। इसलिए हमेशा जरूरत से कम बोलें, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे आप उतने ही साधारण नजर आओगे। दोस्तों, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मुंह से कुछ ना कुछ मूर्खतापूर्ण बात निकल जाए जो कि आपकी इमेज खराब कर देगी। वहीं अगर आप जरूरत से कम बोलोगे तो आप अंदर से कितने ही बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नजर आओगे। ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप कम बोलोगे तो नॉर्मल से ज्यादा महान और पावरफुल नजर आओगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे कि जो आपकी रिस्पेक्ट है वो लोगों की नजरों में बढ़ जाए। साइलेंट रहना आपको बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा सकता है। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने की जरूरत हो, वहीं एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और फिर सभी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद में हम सोचते हैं कि यार मुझे ये चीज बोलनी चाहिए, मैंने उस वक्त क्यों नहीं बोली। अगर मैं ये चीज कहता तो मैं सही साबित हो सकता था। उस वक्त ये चीज मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। उस वक्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करने के आवेश में और अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वहीं अगर आप साइलेंट रहते हो तो सोचते हो कि आपको क्या बोलना है और आप उतना ही बोलोगे जितना जरूरी है और सही है। और साइलेंट होने के बाद में जब आप बोलोगे तो आपके शब्दों में वजन रहेगा और लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आप चुप रहना सीख गए तो जब भी आप किसी से बातचीत करते हो और अगर उस वक्त आप साइलेंट रहते हो तो आप सामने वाले की हर एक बात को अच्छे से सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, उसकी हर बात के हर पहलू को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और फिर आप ये समझ पाते हो कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है और क्या चाहता है ये आपसे। क्या ये मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है या ये इंसान सच में मेरा फायदा चाहता है। आप साइलेंट रहकर सारी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप अच्छे से सुनते हो तो हम सभी के स्कूल में एक चीज कॉमन थी और वो चीज ये थी कि टीचर जब कुछ बोल रहे होते थे तब पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे बातचीत करते थे और ये देख करके टीचर एकदम से चुप हो जाते थे और फिर सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी कि टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया। और इसके बाद में टीचर जो कुछ बोलेंगे वो हर कोई ध्यान से सुनेगा। इसे कहते हैं साइलेंस का डर, जो लोगों को सुनने पर मजबूर कर देता है। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करने की बजाय चुप हो जाते हो तो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या बोलने वाला है, ये चुप क्यों है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो पहले आप चुप हो जाएं, फिर उसके बाद बोलना शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।